myself, Jayant Kumar Sahu, faculty, PG Department of Commerce and Business Management, Kolhan University, Chaivasa. Today, I am discussing about corporate governance. What is corporate governance? If management is about running the business, corporate governance is about seeing that it is run properly. यानी कहने का मतलब है कि अगर मैनेजमेंट बिजनेस को देखती है, टॉप मैनेजमेंट अगर बिजनेस को देखती है, रनिंग द बिजनेस अगर बिजनेस को चलाने के लिए देखती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है कि वो देखती है कि क्या वो जो टॉप मैनेजमेंट बिजनेस चला रही है, प्रॉपरली जो चला रही है, क्या वो सही तरह से जा रही है, सही तरह से चला रही है, वो देखरेख करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये काम करती है. सो ऑल कंपनी नीड मैनेजिंग एंड गवर्निंग. सभी कंपनियों को गवर्निंग करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने व्यापार को मैनेजिंग करने के लिए, गवर्निंग करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता पड़ती है. देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर यूज्ड टू डायरेक्ट एंड मैनेज द बिजनेस. यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है? एक प्रोसेस है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रोसेस है जो कि एंड स्ट्रक्चर यूज्ड टू डायरेक्ट एंड मैनेज. एंड स्ट्रक्चर है, अंतिम संरचना है. वो क्या करने के लिए? डायरेक्ट एंड मैनेज द बिजनेस. बिजनेस को मैनेज करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, निर्देशन देने के लिए. एंड अफेयर ऑफ द कंपनी टुवर्ड एनहेंसिंग बिजनेस प्रॉस्पेरिटी एंड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी. यानी कि कॉर्पोरेट कंपनी एनहेंसिंग द बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो भी कुशलताएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको बिजनेस को चलाने के लिए, और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. यानी कि जो भी बिजनेस का जो मुख्य जो भी अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य लक्ष्य है कंपनी के या कोई भी बिजनेस का, उसको अकाउंटेबिलिटी दायित्व के साथ उसको लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर विथ ऑब्जेक्टिव वैल्यू एंड टेकिंग द अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. और उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को देखते हुए, कंपनी के वैल्यू को देखते हुए वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो डिफाइन. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सेट ऑफ प्रोसेस, customs, policies, laws and institutions affecting the way in which a corporation is directed, administered or controlled. इसका मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सेट ऑफ प्रोसेस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक शासन प्रणाली है जो एक सेट ऑफ प्रोसेस, एक सेट है, एक प्रोसेस की तरह काम करता है. एक सेट ऑफ प्रोसेस है. कस्टम्स है. कस्टम्स मतलब सीमा कर होती है. कस्टम्स, पॉलिसीज, नीति, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, उसके जो कानून है, उसकी जो संस्थाएं हैं. अफेक्टिंग द वे इन विच ए कॉर्पोरेशन इज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल. यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस को जो कंट्रोल करती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है. वो कॉर्पोरेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले और कंट्रोल करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी लॉज हैं, जो डायरेक्ट प्रभावित करती है कंपनीज को या किसी भी बिजनेस को प्रभावित करने वाले कस्टम्स या पॉलिसीज या इंस्टीट्यूशंस, लॉ और इंस्टीट्यूशंस या जो भी ऐसा, वो सारी चीजें जो किसी भी कंपनी को या बिजनेस को अफेक्ट करती है. बाहर वाली चीजें या जो भी हो वो बिजनेस को अफेक्ट करती है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस द सेट ऑफ प्रोसेस. तो ये एक सेट ऑफ प्रोसेस है. सेकेंड, corporate governance structure specify the distributions of rights and responsibilities among different participants in the corporation. यानी कि corporate governance क्या करती है कि ये एक स्ट्रक्चर है. corporate governance का एक स्ट्रक्चर होती है जो स्पेसिफाई करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी में काम करने वाले, कॉर्पोरेशन में काम करने वाले या कॉर्पोरेट से या बिजनेस से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको काम करने वाले, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको वो अवेयरनेस कराती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस बांटती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है. जो भी एम्प्लॉय के जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं
उसको वो स्पेसिफाई करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करती है और सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। उसके बाद corporate governance also include the relationship among the many players involved and goal for which the corporation is governed। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो इंक्लूड होता है, शामिल किया जाता है क्या, रिलेशनशिप अमंग द मेनी प्लेयर इन्वॉल्व, यानी कि वो सारे संबंध, वो सारे रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करती है जो कि गोल फॉर विच द कॉर्पोरेशन गवर्न, यानी कि कंपनी का गोल को अचीव करने के लिए जो जो भी लोग शामिल हैं, इंक्लूड्स हैं, उस सब को इंक्लूड करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Corporate governance, it is a system by which business corporation are direct and control। Corporate governance क्या है? ये एक सिस्टम पे काम करती है, बिजनेस में एक सिस्टम से काम करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम की तरह काम करती है जो बिजनेस कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट करती है और फुली तरह से उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग द डिफरेंट पार्टिसिपेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो लॉयर हो, मिडिल हो या टॉप लेवल के एम्प्लॉयर हो या किसी भी लेवल के एम्प्लॉय हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेंट करते हैं उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, सभी को अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सभी को दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटती है। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द रूल्स एंड मेथड फॉर मेकिंग डिसीजन ऑन कॉर्पोरेट अफेयर। और ये क्या करती है, रूल्स और मेथड को बनाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है, टॉप मैनेजमेंट के लिए एक डिसीजन की तरह काम करती है। जब टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं या कोई भी प्लान करते हैं, तो ये एक डिसीजन के रूप में उनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड द मीन्स ऑफ अफेक्टिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। और ये क्या करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है एक संरचना, एक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है थ्रू व्हिच द कंपनी ऑब्जेक्टिव, यानी कि कंपनी का जो जो ऑब्जेक्टिव है, जो जो उद्देश्य हैं, उसको सेट करती है। उस ऑब्जेक्टिव को गोल को प्राप्त करने के लिए वो पूरा एक सेट खाका बनाती है, स्ट्रक्चर तैयार करती है। उसके बाद एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, और पूरे ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के परफॉर्मेंस को वो मॉनिटरिंग करती है। उसके बाद इट इज अबाउट प्रोमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये क्या करती है, प्रमोट करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करने का काम करती है, क्या चीज के लिए, कॉर्पोरेट फेयरनेस के लिए, यानी कि कॉर्पोरेशन में कोई भी अनफेयर ना हो, चारों तरफ से फेयरनेस हो उसका, और ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता का काम करती है। यहां पर हाइड करने का कोई बात नहीं है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की बातों को जानेंगे, उनके इंफॉर्मेशन को जानेंगे, टॉप मैनेजमेंट लोअर लेवल के इंफॉर्मेशन को जानेंगे। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, दायित्व का भी काम करती है, और वो ये सारे चीज को प्रमोट करती है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस को वो प्रमोट करने का काम करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद इट इज ए सिस्टम एंड प्रोसेस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक सिस्टम भी है और प्रोसेस भी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये प्रोसेस के रूप में काम करती है और सिस्टम के रूप में काम करती है, जो कि व्हिच आर यूज्ड बाय कॉर्पोरेट फर्म्स ऑफ ए फ्री एंड ओपन सोसाइटी। जो एक कॉर्पोरेट फर्म्स अपने सोसाइटी के लिए और फर्म्स के लिए पूरे फ्री होके, इंडिपेंडेंस होके काम करती है, और एक ओपन सोसाइटी के लिए काम करती है। तो ये एक सिस्टम और प्रोसेस है। 3 Corporate governance also assigned final authority and full responsibility of managing the firm to the board of director of the firm। यानी कि कंपनी में जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर रहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरे तरह से मैनेज करने के लिए सहायता करती है। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो जो भी दायित्व होते हैं टॉप मैनेजमेंट के, उनके ऑथोरिटीज को वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करती है। उसके बाद इट इज ए सेट ऑफ प्रोसेस और सिस्टम टू एंश्योर दैट द कंपनी इज मैनेज टू सुइट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि ये एक प्रोसेस के रूप में काम करती है, एक प्रोसेस के रूप में काम करती है, जो कि ये इंश्योर करती है, कंपनी को ये इंश्योर करती है कि क्या वो पूरे इंटरेस्ट के साथ, फुल इंटरेस्ट के साथ, अपने स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर के जो इंटरेस्ट हैं, उसके फुल इंटरेस्ट के साथ क्या वो मैनेज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसके बाद
इंटरनल स्टेक होल्डर, हम लोग जानेंगे कि इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन कौन चीजें या एलिमेंट्स आती हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर में प्रोमोटर्स आते हैं जो प्रमोट करने का काम करते हैं, बिजनेस के को प्रमोट करने का काम करते हैं। एम्प्लॉयज, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय, ये सारे इंटरनल स्टेक होल्डर में आते हैं। उसके बाद वर्कमैन एंड एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कमैन और सारे एग्जीक्यूटिव ये इंटरनल स्टेक होल्डर में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन कौन चीजें आती हैं? कस्टमर्स, बाहर के कंपनी के जो बाहर वाले जो लोग हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो वातावरण हैं, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में, जैसे कस्टमर हुआ। सप्लाई, जो कंपनी को जो मटेरियल सप्लाई करती है वो सप्लायर। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कंपनी लोन लेने का काम करती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सटर्नल में काम आती है। उसके बाद डीलर्स, जो डील करते हैं, डीलर से आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो डीलिंग करते हैं, डीलर्स, होलसेलर, ये सारे। वेंडर्स, उसके बाद बैंकर्स, बैंक में काम कर बैंकर, जो आप बैंक से आप कुछ भी अपना बिजनेस के लिए आप लोन लेते हैं। उसके बाद कम्युनिटीज और गवर्नमेंट etc, और समुदाय के लिए और गवर्नमेंट के लिए। नाउ वी विल नो अबाउट व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेसेसरी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों जरूरी होती है? कॉर्पोरेट कंपनीज वालों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, वो हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग 5 चीजों को देखना पड़ता है। 5 चीज देखेंगे। पहला, बेटर एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये बाहर से हम लोग को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है, बाहर से एक्सटर्नल फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। सेकेंड, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की जो लागत है, कंपनी के लिए जो लागत पड़ती है, पूंजी पड़ती है, उसके जो लागत है उसको कम करती है, लागतों को कम करती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट को कम करती है। उसके बाद इंप्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है और ऑलवेज सस्टेनेबिलिटी रखती है, ऑलवेज वो निरंतरता रखती है, कंटिन्यू रखती है। 4 नंबर नेसेसरी, हायर फर्म्स वैल्यूएशन एंड शेयर परफॉर्मेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के लिए क्या करती है? हायर वैल्यूएशन प्राप्त करने के लिए कोशिश करती है, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन बनाती है। उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को वो हायर करती है। उसके बाद 5 नंबर जो नेसेसरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो है रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल। और क्या करती है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस? रिड्यूस करती है, कम करती है कंपनी के जो भी कॉर्पोरेशन के जो क्राइसिस हैं, जो स्कैंडल है, जो प्रॉब्लम्स है, वो उसको रिड्यूस करती है। अभी हम लोग देखेंगे 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कौन कौन सी ऐसा पिलर्स हैं, खड़े करने वाले, स्टैंड करने वाले कौन कौन पिलर्स हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को खड़ी करके रखती है या स्टैंड करके रखती है। सबसे पहले है अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो सबसे पहला जो पिलर है वो है अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है? वो दायित्व पर काम करती है, दायित्व पर वो टिके रहती है। अगर दायित्व ना हो तो वो नहीं टिकेगी, दायित्व पर वो टिके रहती है। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो नजरिया है या जो काम है वो उसके पूरे ट्रांसपेरेंसी पर वो काम करती है। 3 नंबर, इंडिपेंडेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिपेंडेंट होती है, आजादी उसकी फ्री होती है। वो कंपनी में, कॉर्पोरेशन में काम करने के लिए उसको फ्री रूप में उसको लाया जाता है या फ्री रूप में वो ऑलवेज रहती है, जो कि पूरे शासन प्रणाली को वो संभालती है। उसके बाद फेयरनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी के साथ अनफेयर नहीं करती है, ऑलवेज वो फेयरनेस के रूप में काम करती है। यही उसका सबसे बड़ा पिलर है और वो फेयरनेस दिखाती है, सभी के साथ एक फेयरनेस के रूप में काम करती है। जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, एचआरएम सिलेबस में, बेसिक ऑफ गुड गवर्नेंस। एक अच्छा गवर्नेंस के लिए क्या क्या बेसिक होनी चाहिए। दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि एक अच्छा गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या तत्व की आवश्यकता पड़ती है या क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ये हम लोग जानेंगे। तो एक अच्छा गवर्नेंस के लिए, एक गुड गवर्नेंस के लिए 8 बेसिक तत्व या फीचर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है, फर्स्ट में पार्टिसिपेशन। गुड गवर्नेंस में एक अच्छा गवर्नेंस तभी माना जाएगा जब उसमें पार्टिसिपेंट्स हो,
एक अच्छा गवर्नेंस तभी होता है जो वो पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दे, अपॉर्चुनिटी दे सारे कंपनी के एम्प्लॉयज को, सारे लोगों को। उसके बाद सेकंड है रूल ऑफ लॉ। एक अच्छा गवर्नमेंट या अच्छा गुड गवर्नेंस का फीचर्स ये होता है, एलिमेंट ये होती है कि वो रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है, कंपनी का जो लॉ है उसके भीतर वो काम करे, एक नियम के साथ काम करे। उसके बाद थर्ड जो ट्रांसपेरेंसी है वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि एक बेसिक ऑफ गुड गवर्नेंस का जो थर्ड जो एलिमेंट्स है, फीचर्स है, वो है ट्रांसपेरेंसी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक अच्छा गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी हाइड नहीं होना चाहिए। जो भी बिजनेस के लिए काम हो रहा है, कॉरपोरेशन के लिए, कॉरपोरेट के लिए काम हो रहा है, वो सबको मालूम होनी चाहिए, टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल तक। उसके बाद फोर्थ जो एलिमेंट और तत्व है गुड गवर्नेंस का, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। एक गुड गवर्नेंस एक रिस्पॉन्सिवनेस की तरह काम करती है। एक अच्छा गुड गवर्नेंस तभी माना जाएगा जब वो कंपनी के लिए अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। उसके बाद इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद पांचवा नंबर जो आपका बेसिक ऑफ गुड गवर्नेंस है, एलिमेंट और फीचर्स, वो है इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी और इंक्लूजन मतलब कि इंक्लूसिव मतलब होता है मिलाकर काम करना, संयुक्त रूप से। इंक्लूसिव का मतलब होता है संयुक्त रूप के मिलाकर काम करना। गुड गवर्नेंस, एक अच्छा गुड गवर्नेंस मिल के काम करती है, सबको लेके एक साथ काम करती है, संयुक्त रूप से मिल के, मिक्स्ड होके एक ग्रुप्स में काम करती है। उसके बाद छठा जो गुड गवर्नेंस का फीचर्स है वो है कॉन्सेस ओरिएंटेड। कॉन्सेस ओरिएंटेड मतलब एक अच्छा गुड गवर्नेंस कॉन्सेस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट माने अनुकूलता, अनुकूलतम होना चाहिए। गुड गवर्नेंस का ये फीचर्स या एलिमेंट है कि अनुकूल हो। एक जो भी काम करे गुड गवर्नेंस, वो अनुकूल के रूप में काम करे, ना कि प्रतिकूल के रूप में, नेगेटिव के नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव के रूप में कंपनी के लिए अनुकूलतम हो। उसके बाद जो सातवां जो एलिमेंट और फीचर्स है वो है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। एक अच्छा गुड गवर्नेंस ये का सबसे बड़ा एलिमेंट और फीचर्स होता है कि वो इफेक्टिवनेस हो, प्रभावकारी हो, कंपनी के लिए प्रभावकारी हो। और इफिशियंसी यानी कि वो जितनी क्षमताएं हैं, एक गवर्नेंस के लिए जितनी क्षमताएं हैं, एक शासन प्रणाली के लिए जितनी क्षमता है, वो उसके यूज करे, कॉर्पोरेट के लिए उपयोग में लाए। और लास्ट जो एलिमेंट और फीचर्स है गुड गवर्नेंस का वो है अकाउंटेबिलिटी, माने दायित्व के रूप में काम करे। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट के लिए दायित्व के रूप में काम करे। ये बहुत बड़ा फीचर्स है और एलिमेंट है।